सदाम हुसैन जिंदा हैं। दुनिया भर में तहलका मच गया। सदाम हुसैन दुनिया के सामने आ गए। मुझे फांसी नहीं दी गई, मैं जिंदा। नाज़रीन ग्रामी, सदाम हुसैन इराक के मशहूर तरीन हुक्मरान गुजरे हैं, जो दरअसल एक डिक्टेटर यानी आमिरी थे, लेकिन इराकी अवाम इनसे बेहद मोहब्बत करती थी। इराक पर हमला होने के बाद अमेरिका ने जंगी जराइम की पादाश में एक झूठा मुकदमा चलाकर इराक के साबिक हुक्मरान को सजाए मौत सुना दी थी, जिस पर सन 2006 में अमल दरामद भी कर दिया गया था। आज इस बात को 18 साल गुजर चुके हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें साबिक इराकी सदर सदाम हुसैन को देखा जा सकता है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूं बल्कि जिंदा हूं और मेरी मौत की खबरें महज अफवाहें थी। नाज़रीन, इस न्यूज को सबसे पहले अल जजीरा और अरब न्यूज ने ब्रेक किया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इस हवाले से बेहद क्यास आराइयां की जा रही हैं कि क्या इराक के ये साबिक हुक्मरान दोबारा से इराक के हुक्मरान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, या फिर वो वाकई जिंदा हैं, या ये महज एक धोखा है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के तफसील के साथ जवाब देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस हवाले से दीगर आलमी इदारों का क्या मौक़िफ़ है। प्यारे दोस्तों, 21वीं सदी के आगाज में 9/11 का हादसा हुआ, जिसने अमेरिका को एक लिहाज से पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को टारगेट बनाने का जवाज फराहम कर दिया। इसी जवाज को बुनियाद बनाते हुए अमेरिकी अफवाज ने शाम, इराक और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान पर तो हमला उसामा बिन लादेन की तलाश में किया गया, जबकि शाम पे हमला करते हुए इस बात को जवाज बनाया गया कि शामी हुकूमत के पास केमिकल हथियार मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा से इस बारे में इजाजत लिए बगैर अमेरिका ने शाम पर हमला भी किया और इसी तरह से कीमियाई और न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को जवाज बनाते हुए अमेरिका ने इराक पर भी हमला कर दिया। उस हमले में मूसल में कायम इराक के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाकर आगाज किया गया। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल उस वक्त के शाम और इराक काफी मजबूत ममालिक थे, जिनकी मईशत और फौजें काफी मजबूत थीं। इस्लामी ममालिक से किसी भी मुल्क की फौज को इतना मजबूत होने देना अमरीकी मुफादात के कतन खिलाफ था और यही वजह थी कि अमरीका ने इन दोनों ममालिक पर पूरी ताकत से हमला किया और इन्हीं जाली मुकदमात को जंगी जराइम की शक्ल देते हुए एक खुद साख्ता अदालत के जरिए सदाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी गई। सदाम हुसैन पे यह मुकदमा तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा, जिसमें उस साबिक इराकी हुक्मरान को जलील करने के लिए लोहे के एक पिंजरे में कैद करके अदालत में पेश किया जाता। यहां पर हम आपको यह भी बताते चलें कि जंग से पहले इराकी मईशत बेहद मजबूत थी और इराकी अवाम भी अपने हुक्मरान से बेहद मोहब्बत करते थे। इराक में बेरोजगारी न होने के बराबर थी और जो बेरोजगार थे उन्हें भी हुकूमत की तरफ से बाकायदा वजीफा मिलता था। एक लिहाज से इराक अरब ममालिक में वो वाहिद मुल्क था जिसके पास तेल के बेतहाशा ज़खायर मौजूद थे और इसके साथ साथ एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत भी था, और यही मजबूत मईशत, बेहतरीन फौज और निडर और दलेर हुक्मरान अमरीकी मुफादात के लिए शदीद खतरा थे। दोस्तों, उस जमाने में इराक इस हद तक मजबूत मईशत रखता था कि इराक के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर हर इमारत पर सोने की परतें चढ़ाई जाती हैं, और इस बात में किसी हद तक सच्चाई भी थी। बेशक सदाम हुसैन एक डिक्टेटर थे जिन्होंने बजोरे ताकत मुल्क पर कब्जा किया था, लेकिन इनकी पॉलिसियों और अवाम से मोहब्बत की वजह से इराकी अवाम अपने उस हुक्मरान से बेहद मोहब्बत करते थे। अमेरिका की मुसल्लत करदा इस बेजवाज जंग में लाखों बेगुनाह इराकी शहरी लुक्मे अजल बन गए और आज का इराक महज खंडरात का एक ढेर है। दुनिया भर में मुख्तलिफ तजिया निगारों की जानिब से इस जंग को तेल की जंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इराक और शाम में मौजूद तेल के वसीओ अरीज ज़खायर को इंतहाई बेदर्दी से निकालकर अपने मुल्क मुंतकिल कर रहा है और साथ साथ धौंस और धांधली के जरिए बाकी पूरी दुनिया को फरोख्त भी कर रहा है, जो कि दरअसल लूट का माल ही है। नाज़रीन, अमेरिकी हुकूमत की जानिब से कायम करदा मिलिट्री कोर्ट ने सन 2006 में इराक के साबिक हुक्मरान सदाम हुसैन को केमिकल हथियारों, बायोलॉजिकल हथियारों और न्यूक्लियर हथियारों के जरिए दुनिया का अमन खतरे में डालने और इसे साजिशें करने के निहायत भोंडे मुकदमे में सजाए मौत सुना दी और कुछ दिन बाद ही इराक के साबिक हुक्मरान को फांसी देकर उन्हें एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया, जिसके बारे में काफी अरसे तक अमेरिका ने अवाम को कुछ भी नहीं बताया कि सदाम हुसैन की कब्र कहां वाक़ है, और ये राज भी काफी सालों बाद जाकर खुला था। दोस्तों, आज इस वाक़े को 18 साल गुजर चुके हैं
और सदाम हुसैन का वो हंसता बंसता खुशहाल तरीन और मजबूत तरीन मैशत रखने वाला इराक इस वक्त खून धुएं, नस्ली फसादात, खाना जंगी और मलबे का ढेर बना हुआ है। इराक के कई टुकड़े कर देने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। हालिया दिनों में अमेरिकी हुकूमत ने इराक से अपनी अफवाज निकालने पर रजामंदी तो जाहिर की है, लेकिन फिर भी अमेरिकी अफवाज के कुछ दस्ते इराक में मौजूद रहेंगे। इराकी मईशत को मुकम्मल तौर पर बेदस्तोपा और तबाह करके अमेरिकी अफवाज अब इस खित्ते से रुखसत होना चाहती हैं, लेकिन इराकी अवाम अभी भी अपने उस हुक्मरान को याद करते हैं कि जिसके दौर में इराक में खुशहाली का दौर दौरा था और किसी शख्स को भी किसी चीज से कोई डर महसूस नहीं होता था, जबकि यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता था और किसी की भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो किसी शख्स के जानो माल, इज्जत पर हमला कर सके। प्यारे साथियों, आज 18 साल गुजरने के बाद 2 दिन पहले अरब के मशहूर जरीदे अल जजीरा और अरब न्यूज ने एक वीडियो अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से सदाम हुसैन निकलकर लोगों की तरफ देखते हुए हाथ हिला रहे हैं। आप स्क्रीन पर चलती हुई इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो शख्स गाड़ी से निकलकर आवाम की तरफ देखते हुए हाथ हिला रहा है, ये वाकई सदाम हुसैन का हूबहू हमशक्ल है। इस शख्स ने कैमरे के सामने बात करते हुए ये भी कहा है कि मेरी मौत के बारे में अमेरिका ने जो खबरें फैलाई थीं, वो सब की सब झूठ हैं और मुझे कोई फांसी नहीं दी गई थी। मैं अब भी जिंदा हूं और बहुत जल्द मैं अवाम के दरमियान होऊंगा। नाज़रीन, इस वीडियो को देखकर पूरी दुनिया में एक तरह से भूचाल बरपा हो गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर 18 साल बाद अगर सदाम हुसैन जिंदा भी थे तो इन्हें एकदम से गुमनामी से निकलकर लोगों के दरमियान आने की क्या जरूरत थी? कहीं सदाम हुसैन दोबारा से इराक का कंट्रोल हासिल करने और इराक पर हुक्मरानी करने का ख्वाब तो नहीं देख रहे? आखिर ये सब उस वक्त क्यों हो रहा है जब अमेरिका ने इराक से अपनी अफवाज निकालने पर रजामंदी जाहिर की है और मौजूदा कठपुतली इराकी हुकूमत, जो दरअसल अमेरिका की आशीर्वाद से ही कायम की गई है, इसके साथ अमेरिका का अफवाज के इनखला का मुआहदा भी हो चुका है कि आइंदा साल के आखिर तक अमेरिकी अफवाज इराक से निकल जाएंगी। इस वक्त ये वीडियो तकरीबन सारे सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है, इसलिए ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि इस वीडियो में नजर आने वाला ये शख्स वाकई सदाम हुसैन है या इत्तेफाकी तौर पर इसका कोई हमशक्ल है जो इस मुशाबहत का फायदा उठाकर अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मौजूदा वायरल होने वाली सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जितने मुंह हैं उतनी ही बातें हो रही हैं, इसलिए इन तमाम चीजों से कोई काम की बात निकालना बहुत मुश्किल है। अगर तो सदाम हुसैन वाकई जिंदा थे और इन्हें फांसी नहीं दी गई थी, तो फिर यूं अमेरिकी अफवाज के यहां से निकलने के ऐलान के फौरन बाद इनका अचानक मंजरेआम पर आना किसी गहरी अंदरूनी साजिश को भी जाहिर कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कुछ मखसूस शराइत पर अमेरिका के साथ सुलह कर ली हो। यह भी हो सकता है कि यह शख्स महज कोई झूठा और बैरूपिया हो जो सदाम हुसैन जैसा हुलिया बनाकर महज सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में हो। इसलिए जब तक इसके बारे में कोई मुसद्दिका इतला सामने नहीं आ जाती, तब तक इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस खबर को पाकिस्तान के भी कई अखबारात ने शाया कर दिया है, अलबत्ता किसी भी बड़े बैनुल अक़वामी इशाती इदारे जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन या दीगर बड़े बड़े चैनल्स में इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।